नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद अग्रवाल, एक्सपर्ट इंश्योरेंस से। आप मेरी वीडियो को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। और आज हम बात करते हैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस का केयर सुप्रीम। दोस्तों, कंपनी ने इस प्रोडक्ट को बहुत ही बारीकी से और हर कंपनी के प्रोडक्ट को देखते हुए इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। और इसका जो प्रीमियम है वो बहुत ही अफोर्डेबल है और हर तरह से इसको सोच समझ के कंपनी ने प्रोडक्ट को रिसेंटली निकाला है। हालांकि इसके अंदर में जो सम इंश्योर्ड है वो 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख और 15 लाख। 15 लाख से ऊपर इसके अंदर में सम इंश्योर्ड नहीं है। अब ये अच्छा कैसे, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रूम रेंट से। तो दोस्तों, इसके अंदर में जो रूम रेंट है वो ऑल कैटेगरी है। ऑल कैटेगरी का मतलब क्या होता है? जैसे हम कभी भी हॉस्पिटल के अंदर में जाते हैं तो वहां पर रूम चूज करने की सिचुएशन आती है। तो कई कंपनियों में ऐसा होता है, जैसे वो कहते हैं कि भाई आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम ले सकते हैं। तो वहां पर आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम से यदि ऊपर के रूम को चूज करते हैं तो वहां पर हमें पॉकेट से पैसा देना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर में आप स्टैंडर्ड एसी लीजिए या डीलक्स लीजिए या सुपर डीलक्स लीजिए या उससे बड़ा भी स्वीट होम लीजिएगा, तो इसमें आप किसी भी टाइप का रूम यूज कर सकते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है नो क्लेम बोनस। तो दोस्तों, इसके अंदर में 100% नो क्लेम बोनस है। उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? पहले साल हमने क्लेम नहीं लिया है, तो सपोज मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली हुई है, तो 10 लाख की पॉलिसी मेरी बढ़ के 5 लाख यानी कि 15 लाख की हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। और नेक्स्ट ईयर भी हमने कोई क्लेम नहीं लिया तो फिर हमारा 5 लाख रुपए बढ़ के, यानी कि जो पॉलिसी हमारी 10 लाख की थी, 10 लाख प्लस 10 लाख, टोटल 20 लाख रुपए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात क्या है कि जो बोनस हमने कमा लिया उसके बाद यदि हम क्लेम लेते हैं तो हमारा कमाया हुआ बोनस हमारा कम नहीं होगा, मिलेगा नहीं, लेकिन जो कमाया है हमने वो हमारा वहीं के भी बना रहेगा। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो हमने मान लो 5 लाख रुपए का बोनस कमाया तो 10 और 5 15 लाख हमेशा हमारा बना ही रहेगा। इसी तरीके से मान लो हमने 2 साल क्लेम नहीं लिया तो फिर हमारी पॉलिसी 20 लाख की होगी। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है कि जो हमने बोनस लिया है वो कम ना हो। अदरवाइज और कंपनी में भी हम देखते हैं तो बोनस हमारा प्लस माइनस होता रहता है। तो ये बात हो गई। तीसरा पॉइंट है हमारा रिस्टोरेशन। तो रिस्टोरेशन क्या होता है? मान लो मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली है और 10 लाख रुपया मेरा सपोज साल खत्म होने से पहले ही मेरा खत्म हो जाता 10 लाख रुपया। सपोज हमने 8 महीने में मेरा 10 लाख रुपया खत्म हो गया, तो मैं फिर 10 लाख रुपए का क्लेम, यदि मेरा कोई और क्लेम आ जाता है तो 10 लाख रुपए तक मैं फिर इस्तेमाल कर सकता हूं। और फिर यदि 10 लाख का आ जाता है, इसका मतलब है कि इसमें अनलिमिटेड रीस्टोर कंपनी ने दिया हुआ है। अनलिमिटेड का मतलब है कि 10-10 लाख के मैं कितने भी क्लेम यदि मेरे आते हैं तो मैं ले सकता हूं। हाँ, लेकिन 10 लाख से यदि ऊपर, यानी कि एक साथ आपको कोई 11 लाख रुपए का क्लेम आ जाता है या 12 लाख रुपए का क्लेम आ जाता है जिसमें मेरा कोई बोनस नहीं बना हुआ है, तो वहां पर मुझे 10 लाख से ऊपर का जो भी अमाउंट होगा वो मेरे को पे करना पड़ेगा पॉकेट से। तो हमें ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि भाई 10-10 लाख के हैं तो भाई 15 लाख का आएगा तो भी हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसी आपकी 10 लाख की है, तो इसलिए आपका 10 लाख से ऊपर का कोई भी फिगर जाएगी वो हमें पॉकेट से पे करना है। और हाँ, यदि आपका बोनस बना हुआ है, सपोज 5 लाख का बोनस बना हुआ है, 10 लाख की पॉलिसी है, तो 15 लाख रुपया तक आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद 10-10 लाख के रिस्टोर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और एक चीज और है कि जैसे ज्यादातर कंपनियां क्या होता है कि जो हम रिस्टोर है
वो अलग डायग्नोस पर उसको इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप चाहे अलग डायग्नोस हो चाहे सेम डायग्नोस हो, आपको यहाँ पर रिस्टोर आप हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रूम रेंट का हो गया, नो क्लेम बोनस का हो गया और रिस्टोर का हो गया। अब आते हैं हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन पे। प्री हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है कि मान लो हमें कोई परेशानी हुई, हम सबसे पहले किसी छोटे क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहां पर डॉक्टर्स हमारे को कहते हैं कि आप जो है ना ये 3 दिन आप दवाई लीजिएगा या आप ये टेस्ट करा लीजिएगा, उसके बाद फिर आप मुझे दिखाने आना। तो वहां पर जब हमें फर्क नहीं पड़ता है तो हम एक बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं। बड़े हॉस्पिटल में टेस्ट हुआ, टेस्ट में पता लगा कि हमारे को ये डायग्नोज हुआ, और डायग्नोज होने के बाद आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, यानी एडमिट हो जाते हैं। तो जो एडमिट हुए तो वो तो हमारा कैशलेस हो गया। अब जो हमारा पहले जो खर्चा हुआ है तो उसको हम एडमिट होने से पहले के 60 दिन तक का जो भी हमने खर्चा किया है, चाहे 1000 है, चाहे 2000 है या 5000 है, उसको हम रीइंबर्समेंट करा सकते हैं। इसी तरह से होता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। जब हम डिस्चार्ज होते हैं, एडमिट हुए, डिस्चार्ज हुए, तो वो तो हमारा खर्चा कैशलेस हो गया। लेकिन डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर्स फिर दोबारा से अपॉइंटमेंट देने के लिए बोलते हैं, तो वहां पर यदि हम जाएंगे, फिर कोई हमारा खर्चा होगा, तो 180 दिन तक का खर्चा कंपनी हमारे को रीइंबर्समेंट कर देती है। तो ये हो गए मेन बेनिफिट के पॉइंट्स। अब कंपनी ने क्या किया हुआ है कि एक ऑप्शनल राइडर दिए हुए हैं, जो एक अलग से बेनिफिट है। जैसे एक जो हमारा ऑप्शनल बेनिफिट है, उसके अंदर में एक सुपर एनसीबी का राइडर उन्होंने दिया हुआ है। यदि हम छोटा सा अमाउंट और पे कर देते हैं तो वहां पर हमारे को 500% हमें नो क्लेम बोनस और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इट मींस इनबिल्ट जो हमारा था वो कितना था, 100%। ये राइडर लेने से हमारा को 500% और मिल गया, तो टोटल हो गया हमारा 600%। अब ये जो 500% है, ये कंपनी हमें हर साल 100% देगी। पहले जो इनबिल्ट था उसमें हमें 50% मिलेगा। इट मींस यदि ये राइडर हमने लिया हुआ है और मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली है, तो क्या होगा, यदि एक साल मैंने क्लेम नहीं लिया तो मेरा 50 और 100 150% का मतलब वो 15 लाख। 15 लाख और 10 लाख मेरी दूसरे साल जो पॉलिसी हो गई 25 लाख की हो गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बोनस हमने एक बार कमा लिया, वो हमारा फर्दर क्लेम लेने के बावजूद भी हमारा जो बोनस है वो कम नहीं होगा। तो हम सेकेंड ईयर में हमारी पॉलिसी कितने की हो गई, 25 लाख की। प्रीमियम दिया मैंने 10 लाख का, पॉलिसी मेरी हो गई 25 लाख की। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर भी मैंने क्लेम नहीं लिया तो मेरा 15 लाख और बढ़ गया, तो 25 और 15 40 लाख की पॉलिसी अब मेरी हो गई। यानी कि मैं वन शॉट में 40 लाख रुपए तक का क्लेम ले सकता हूं। थर्ड ईयर से फिर 100% यानी कि 10 लाख बढ़ जाएगा, 40 की 50 हो जाएगी, 50 की 60, 60 से 70। तो चूंकि 600% का मतलब है कि यदि 10 लाख की मैंने पॉलिसी ली है तो मैं 60 लाख रुपए तक उसको बढ़ा सकता हूं। तो 60 लाख प्लस 10 यानी कि 70 लाख रुपए तक मेरी पॉलिसी जा सकती है। तो ये हो गया। अब सेकंड जो ऑप्शनल बेनिफिट है जो उसका राइडर है, वो एक हेल्थ चेकअप का। यदि मैं एक इसका भी छोटा सा अमाउंट दे देता हूं तो मैं साल के अंदर में जितने भी मेंबर उसके अंदर है, हम सभी जो है उसको चेकअप करा सकते हैं हर साल के साथ। तो दोस्तों ये सारी बात हमारी बेनिफिट की हो गई। अब बात करते हैं कुछ जो कंपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, क्योंकि वो जानना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमने पॉलिसी ले ली और हमें ये समझना चाहिए कि अब हम डे 1 से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो इसके लिए हम जल्दी से आपको बताते हैं कि सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो होती है 30 डेज की वेटिंग पीरियड। ये वेटिंग हमें केवल बीमारी के लिए ही इंतजार करना पड़ता है और फर्स्ट टाइम ही इंतजार करना पड़ता है। रिन्यूअल पे हमें कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हाँ, लेकिन इसके अंदर में यदि एक्सीडेंटल केस में आपको डे 1 से ही कवर रहेगा। अब
दूसरा जो मेन पॉइंट है, कुछ स्पेसिफिक डिसीज होती हैं जो कंपनी 2 साल के बाद कवर करती है। जैसे कि 8-10 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं जो ज्यादातर यूज में आती है। जैसे सबसे पहला हो गया हमारा कैटरेक्ट का ऑपरेशन, दूसरा हो गया प्रोस्टेट का ऑपरेशन, तीसरा हो गया हर्निया का ऑपरेशन, चौथा हो गया पथरी का ऑपरेशन, पांचवा हम कह सकते हैं रसोली का ऑपरेशन, ईएनटी यानी नाक कान गले से संबंधित हमारे कुछ भी कोई हड्डी बढ़ती है, डॉक्टर कहते हैं कि भैया इसकी माइनर सर्जरी होगी, तो वो सब चीज हमारी 2 साल के बाद ही कवर होगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे दिन के ऑपरेशन हैं, जो 2 घंटे के 4 घंटे के माइनर जो सर्जरी होती है, लेडीज के केस में यूट्रस का भी ऑपरेशन हम कह सकते हैं, तो ये जितने भी ऐसे ऑपरेशन हैं वो सब 2 साल के बाद ही आपके कवर होंगे। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जैसे जब आप पॉलिसी ले रहे हैं और पॉलिसी लेने के टाइम पे कंपनी हमेशा क्वेश्चन करती है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज तो नहीं है, यानी कि आप कोई हाइपरटेंशन या कोई थायराइड या कोई डायबिटीज कि आप कोई मेडिसिन तो यूज नहीं कर रहे हो। यदि आप ऐसी कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं, मान लो आप कोई बीपी की यूज कर रहे हैं, तो वहां पर कंपनी का कहना होता है कि इससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम 4 साल तक नहीं देंगे। क्लियर? तो इस बात को यहां पर समझना जरूरी है कि यदि हम नई पॉलिसी ले रहे हैं तो नई पॉलिसी के अंदर में यदि आपको कोई भी परेशानी है, क्रिटिकल डिसीज होगा, तो कंपनी आपको कंसिडर ही नहीं करेगी। तो यहां पर यह चीज बतानी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने मन में ही सोच लें कि 4 साल है तो 4 साल के बाद तो कंपनी हमें सब कुछ कवर करेगी। पहले आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि बताने के बाद कंपनी के जो अंडरराइटर होते हैं वो उस चीज को अच्छे से बारीकी से समझेंगे कि आपको एक्चुअल में क्या परेशानी है, वो आपसे समझेंगे और उसको उनको लगेगा कि हाँ ये कंसिडरेबल है, तो वो आपको पॉलिसी इशू करेंगे उस एक्सक्लूजन के साथ। लेकिन यदि आप किसी और कंपनी से पोर्ट कर रहे हैं तो पोर्ट करने में यदि पॉलिसी आपकी ऑलरेडी 4 साल की है, चल रही है, बताना तो आपको फिर भी पड़ेगा, पर वो आपका डे 1 से कवर हो जाएगा और सब कुछ अंडरराइटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये यहां तक हो गई हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस। अब मैं कुछ बात करना चाहता हूं ऐसी चीज के लिए जिसका कि हमेशा पॉलिसी के अंदर नहीं मिलता है। हमारे मन में कभी भी ऐसा भ्रम नहीं रहना चाहिए कि भाई मेरी पॉलिसी को तो 2 साल हो गए या 5 साल हो गए या 10 साल हो गए या 20 साल हो गए, तो अब तो मुझे सब कुछ मिलना चाहिए। तो उसके लिए भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको कंपनी कभी भी कवर नहीं करती है। जिसे हम कह सकते हैं नंबर 1 पर सबसे पहले ओपीडी। ओपीडी का मीनिंग क्या है कि आप ने किसी भी प्रकार का, चाहे वो खांसी है, जुकाम है, एक्सीडेंट है, कोई भी आपने ऐसा काम ऊपर ही ऊपर जाके करा लिया है जिसके लिए आप एडमिट नहीं हुए हैं, चाहे 2 घंटे के लिए चाहे 24 घंटे के लिए, तो ऐसी कंडीशन में आपको किसी भी टाइप का इलाज का पैसा नहीं मिलेगा यदि आपने सिर्फ ओपीडी का के चलते इलाज कराया है। दूसरा पॉइंट इसमें मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कभी हमारे दांतों के अंदर में कई प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं और जब हम दांतों के डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि इसके अंदर में आपका ये दांत खराब हो रखा है, इसको रूट कनाल करना पड़ेगा या इसका इम्प्लांट करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में चाहे उसके अंदर में आपका 5,000 का खर्चा है, चाहे 2 लाख का है, चाहे 5 लाख का है, तो वहां पर आपको कोई भी डेंटल से रिलेटेड कोई भी क्लेम आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह से तीसरी बात मैं आपको कहूंगा कि एक होता है प्रेगनेंसी का। हम पॉलिसी लेने के बाद कई बार ऐसे होता है कि उस बीच में हमारा कोई प्रेगनेंसी का काम आ गया, तो हमें लगता है कि चलो पॉलिसी ले रखी है तो शायद हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा कि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी खर्चा आपको नहीं मिलेगा। यदि उस समय आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड यदि कोई परेशानी भी हो जाती है जिसका कंसल्ट उस प्रेगनेंसी से है, तो वहां भी आपको मिलने के चांस बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप ट्राई कर सकते हो, पर लेकिन ये सोच करके कि मुझे नहीं मिलेगा। चौथा पॉइंट है इसके अंदर में वो जो बहुत जरूरी है, कॉस्मेटिक सर्जरी।
कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी भी पॉलिसी के अंदर में कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो दोस्तों, इस सब चीज़ों को सुनने के बाद आपको कभी भी पॉलिसी से कोई बैड एक्सपीरियंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम नॉलेज के साथ यदि पॉलिसी को लेते हैं तो फिर हमें ना तो एजेंट से शिकायत होती है और ना ही कंपनी से शिकायत होती है। कंपनी से शिकायत तभी होती है या एजेंट से शिकायत तभी होती है जब या तो उन्होंने ठीक से हमें बताया नहीं है या हमने समझा नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आपने मुझे बहुत अच्छे से सुना, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और मैं आपसे विनती करता हूं कि यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके जो सब्सक्राइब करने से या इतने इंटरेस्ट के साथ सुनने से मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिलता है और मुझे लगता है कि मैं फिर जो भी प्रोडक्ट आते हैं मैं उनकी नॉलेज आप तक पहुंचाऊं, जिससे कि आपको सेलेक्ट करने में आसानी हो कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। जय हिंद।